गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। और जो है आज मैं फिर से एक बार लेट हो चुका हूँ क्योंकि एग्ज़ाम ड्यूटी की वजह से मैं थोड़ा लेट घर पहुँचता हूँ। तो और फिर जो है प्रभु के वचन को जब लेके बैठता हूँ तो समय का पता नहीं पड़ता, और जितना भी समय मैं लगा लूँ वो कम ही पड़ जाता है मेरे जीवन। आज हम सब के जीवनों में इस वचन का वही महत्व है कि जैसे आज हम अपनी सांसें ले रहे हैं, आज इन वचनों को भी हमें उसी प्रकार से लेना आना चाहिए। और इस प्रार्थना सभा को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता, इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो आज आपने हमारे सम्मुख रखे हैं पिता परमेश्वर, की जिनको पढ़ के पिता परमेश्वर हम आपकी नज़दीकी में आने वाले हो सकें, आप में बढ़ने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ और विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे पिता परमेश्वर। जो कुछ बोलूँ पिता परमेश्वर वो आप में हो के बोलूँ, आपका आत्मा बोले पिता परमेश्वर, आप बोले पिता परमेश्वर। जितने कान इन वचनों को सुनते हैं, इनको ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, वो 1000 गुना फल लाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। उनके घरानों में किसी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ, सारा आदर, सारा सम्मान, सारी महिमा आपको देता हूँ अपने जीवन से पिता परमेश्वर। सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को। और समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, और लेकिन आज का जो मैसेज मेरे को मिला, जो परमेश्वर ने जो दिया आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो सच में आज वो समय कम पड़ गया। और चीज़ जो मुझे समझ में आई कि आज मैं अगर इसे 2 पार्ट्स में भी अगर मैं इसको बनाऊं या 3 में भी बनाऊं तो ये कम पड़ जाएगा मेरे लिए। लेकिन प्रभु का वचन है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसे कल भी कंटिन्यू रखूं, आज जितना हो सकता है समय के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप सबको अपने कार्यों पर जाना होता है। और जो है मैं भी कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलूंगा, तो लेकिन प्रभु हमें बल देता है, सामर्थ्य देता है कि हम अपने कार्य को उसमें होके कर पाएँ। तो आज का जो मैसेज है मेरे अजीजों, आज उस एली के जीवन का है कि एली को हम सभी ज़्यादातर जब हमने अपने संडे स्कूल से लेके अपने चर्चेस में हमेशा सुना है कि ये एली था कौन मेरे अजीजों। एली एक प्राचीन इज़राइल में जो है वो शिलो नामक एक स्थान पर एक प्रमुख महायाजक था मेरे अजीजों। एक हाई प्रीस्ट के पद पर इसकी नियुक्ति हुई थी परमेश्वर के द्वारा, और ये इज़राइल का एक तरीके से एक टाइम में वो न्यायाधीश भी रहा, वो जज रहा मेरे अजीजों, की वहाँ लोगों का न्याय किया इसने। और फिर जब हम इसके जीवन को जानते हैं एली को, तो एली ने पाप नहीं किया था मेरे अजीजों, लेकिन उसकी इजाज़त दी थी उस पाप को करने की। उसके 2 बेटे थे, और अब जब हम आगे डीपर इस मैसेज को सुनते हैं तो परमेश्वर हमें बताएगा, वो डायरेक्ट करेगा कि आज इनके जीवनों से आज परमेश्वर हमारे और आपसे क्या बात करना चाहता है। और यहाँ पे जो है वो शमूएल के गुरु भी थे, जो एली नबी थे। ये यहाँ पे हन्ना का पुत्र शमूएल का पालन पोषण और प्रशिक्षण, वो ट्रेनिंग जो थी वो एली की देखरेख में ही हुई, उस तंबू में मेरे अजीजों। और आज बाइबल में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हर माँ बाप को जो है वो कहीं ना कहीं वो असहज करती हैं। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हम क्यूरियस भी होते हैं, कहीं ना कहीं हम डरते भी हैं, और कहीं ना कहीं हम असहज भी हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन हर विश्वासी को उन जगहों की जांच करने पर जो है वो मजबूर कर देता है ये वचन। आज
हम और आप जब इन वचनों को पढ़ते हैं तो जब हम परमेश्वर की निकटता में बने रहते हैं तो हम छोटी छोटे चीज़ों को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने बिहेवियर्स को, हर चीज़ को वो जांचना शुरू कर देते हैं। और फिर जो है जहाँ चुप रहना ही सहमति, और एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आज अगर हम चुप रहते हैं तो वो, अगर उस चुप रहने से अगर किसी को कुछ गलत करने का अप्रूवल मिल रहा है, कुछ अनुमति मिल रही है हमारे और आपके जीवन से, और हम सब के जीवनों में ये घटित होता है जो आज परमेश्वर ने जो मुझे समझाया। और जहाँ चुप रहना ही सहमति अनुमति बन जाए तो वहाँ जो है ये प्रॉब्लमेटिक है हमारे और आपके जीवनों के लिए। और क्योंकि कुछ पाप हमारे हाथों से होते हैं, आज वो जो सिन है वो कहीं ना कहीं वो हमारे हाथों से भी होते हैं। जब हम धार्मिकता में चल रहे होते हैं, हम छोटी छोटी बातों पे भी जो है कहीं ना कहीं इंडल्ज हो जाते हैं उस पाप में। और भाई राजेश कुमार जुड़े हैं आगरा से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड भाई। और यहाँ पे जो है कुछ पाप तो हमारे हाथों द्वारा होते हैं, तो कुछ पाप हमारी सहनशीलता या हमारी उदारता के कारण भी हो जाते हैं कि हमारे आसपास कोई व्यक्ति कोई वो पाप कर रहा है और हम शांत बैठे हुए हैं, तो वो भी एक तरीके से वो बढ़ावा देना है उस पाप को और सम्मिलित होना है कहीं ना कहीं उस पाप में। और भाई अजीत बेदी अलीगढ़ से जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष ऐसे ही बनाए रखे। और यहाँ पे जो है, और आज एली की जो हम कहानी जो मैंने पढ़ी और हम सब ने अपने बचपनों से चर्चेज में, संडे स्कूल्स में इस एली नबी की कहानी को सुना। और प्रीति कैचिक आंटी जुड़ी हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड आंटी। और वहाँ पे जो है आज एली की कहानी में हमें एक ऐसा क्वेश्चन पूछने पे मजबूर करती है कि जिसमें ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो बचते रहते हैं। आज वो कुछ ऐसी बातें हैं एली के जीवन से जो आज हमारे और आपके जीवनों में वो मैच करती हैं, और हम कहीं ना कहीं एक विश्वासी जन होने के बावजूद भी हम बचते हैं उन चीज़ों से। और सवाल है कि और जो ये क्वेश्चन है मेरे अजीजों कि मैं ऐसी किस चीज़ की अनुमति दे रहा हूँ जिससे परमेश्वर ने जो है वो पहले ही खारिज कर दिया है। आज हमें और आपको जब हम अपनी प्रार्थनाओं में बैठे हैं, जब अब अपने वचन के साथ जब हम घरों में बैठते हैं, अपने जो है रात की सोने की प्रार्थना जब करते हैं, तो आज इस बात को परमेश्वर से जो है उस प्रेयर में रखें कि आज वो कौन सा ऐसा पाप है जो मेरे चुप रहने से वो हो रहा है मेरे जीवन के द्वारा या मेरे से जुड़े किसी व्यक्ति के जीवन के द्वारा। और भाई शाउल जुड़े हैं आगरा से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। और मेरे कॉलेज के फ्रेंड हैं अंकुर बिंद्रा श्रीवास्तव, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई। परमेश्वर आप सबके घरानों को बहुत एक की आशीष दे। और भाई पीयूष अलीगढ़ से हैं, मैं भाई का भी धन्यवाद करता हूं प्रभु में। और भाई रोहित मसीह ये जो है इलाहाबाद से हैं, प्रभु में आपका भी स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सभी को। और आज जो ये सवाल है कि मैं ऐसी किस चीज़ की अनुमति दे रहा हूँ जिससे परमेश्वर ने पहले ही खारिज कर दिया। आज हमें और आपको इस सवाल को जो है अपने प्रार्थनाओं में जब हम जाएं तो ये पूछना है अपने आप से और परमेश्वर के सामने रखना है कि अगर हम इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं जो आज हम इस मैसेज में सुनते हैं, इस वचन में सुनते हैं, आज ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ परमेश्वर ने मुझे आज समझाई कि एली के टाइम में जो है वो वहाँ पे वो जो आराधनालय था, वो जो पवित्र स्थान था, वो व्यस्त था। बलिदान भी हो रहे थे उस वक्त और रिलीजियस व्यवस्था जो है वो बाहर से बिल्कुल अप टू डेट दिख रही थी वहाँ पे और बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रही थी कि यहाँ स्पिरिचुअलिटी बहुत है, लेकिन वो अंदर से वो सब खोखला था मेरे से। और
लोग अभी भी जो है आराधना के लिए वो यात्रा कर रहे थे, वो यात्रा करके दूर से आते थे, अपने बलिदानों को लेके आते थे और जो है वो तंबू में जो है जब आराधना होती थी वहाँ पे, तो उसके निकट आके उन बलिदानों को चढ़ाते थे। और मीनाक्षी मल सिस्टर जुड़ी हैं आगरा से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। और भाई रोहित मल की वाइफ हैं, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, आपके बच्चों पे बहुत है आशीष दे, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और यहाँ पे वो सारी चीज़ें हो रही थी, वो चर्च एक्टिविटी हो रही थी, वो वहाँ पे बलिदान चढ़ाए जा रहे थे और बिल्कुल व्यस्तता थी कि ऐसा नहीं था कि कुछ भी खालीपन हो या कुछ ऐसा हो, और सारे रिचुअल्स फॉलो हो रहे थे वहाँ पे। लेकिन जो है फिर भी धर्म के पर्दे के पीछे मेरे अजीजों, वो परमेश्वर के घर में वो भ्रष्टाचार पहले ही प्रवेश कर चुका था। उस एली के जो 2 बेटे थे, और जिस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको रोकने की थी मेरे अजीजों, तो उसने ऐसा नहीं किया। उस एली ने वहाँ जो है वो स्टेप नहीं उठाया, वहाँ वो जो है इनिशिएटिव नहीं लिया। और भाई पीयूष, बिल्कुल हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आज ही उन्हें चंगाई देगा और हम सब निरंतर मिल के एक साथ प्रार्थनाएं करेंगे, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उस एली की थी वो कहीं ना कहीं वो निभाई नहीं, और इस वजह से जो है काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई उसके जीवन में और उसके साथ जुड़े लोगों के जीवन में। और वो जो एली था वो कोई आइडल वर्शिपर नहीं था, कोई मूर्ति पूजक नहीं था, कोई नास्तिक नहीं था, कोई और वो जो है इज़राइल का एक बहुत बड़ा हाई प्रीस्ट, एक महायाजक के रूप में वहाँ नियुक्त था। और एक ऐसा व्यक्ति था जो आत्मिक अथॉरिटी से, जो आत्मिक अधिकारों से जो है बिल्कुल परमेश्वर ने उसको सौंप रखे थे वो आत्मिक अधिकार। और जो है एक ऐसा इंसान था जो व्यवस्था, जो उस लॉ को, जो परमेश्वर का था, उसको जानता था। वो कितना नज़दीक था परमेश्वर के, ये बात सबको पता है। आज हम सब बाइबल पढ़ते हैं, हम सब ने बचपन से लेके अब तक बाइबल पढ़ी है, और वो जो है परमेश्वर की उस पवित्रता को भी समझता था कि वो उस परमेश्वर की जो होलीनेस है वो उसको भी पूरा ज्ञान था कि परमेश्वर के पीछे चलने में, परमेश्वर के साथ चलने के लिए वो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो सब उसे पता था। और तो एक ऐसा मनुष्य जिसको पहले ही जो है वो बेहतर पता होना चाहिए था। एली जो है वो उसके जीवन की जो सबसे बड़ी मुख्य जो प्रॉब्लम थी मेरे अजीजों, वो ये नहीं थी कि उसने क्या किया। आज हमें इस बात को समझना है कि आज उसकी गलती का वो उसको सजा नहीं थी, वो किसी और के द्वारा की गई गलती की दिक्कत थी। और एजरा सिंह सिस्टर जुड़ी हैं आगरा से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और विमल लाल सर सहारनपुर से जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और मेरी मदर हैं अलीगढ़ से, और भाई एलेक्स सिंह, प्रेज द लॉर्ड। और मैं याद ही कर रहा था, मैंने कहा क्योंकि अब जब मैं वर्ष के लिए बोलूँगा तो प्लीज़ एलेक भाई, प्लीज़ आप इनको पोस्ट कर दीजिएगा कि सब लोग पढ़ सकें। और मेरी वाइफ भी जुड़ी हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे जो है वो जो बेहतर जो होना चाहिए था, वहाँ पे उस एली से जो है वो एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे वो उसके द्वारा हुई, और उसका खामियाजा जो है मेरे अजीजों वो बहुत विकट हुआ और बहुत ज़्यादा विपरीत रूप ले चुका था। और प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो एली की क्या गलती है, प्रॉब्लम ये थी कि उसने क्या करने से इनकार किया। आज हमें और आपको भी परमेश्वर ने वो बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हैं, आज बहुत सारी चीज़ें आज हमारे ऊपर हैं। आज
रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चाहे चर्च में हो, चाहे अपने वर्क प्लेसेस पे हो, चाहे अपने फैमिलीज़ में हो, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में हो। मेरे से आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना, जब हम परमेश्वर की निकटता में चलते हैं तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालने की वो सामर्थ देता है हमारे जीवनों में। और भाई रिचर्ड सिंह अलीगढ़ से जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई। और परमेश्वर के वचनों को भाई शेयर करते हैं डेली शाम 7 बजे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ आप जुड़िएगा, और भाई जो है प्रभु में बढ़ रहे हैं, और इनका सहयोग करिए कि हम सब मिल के इन प्रार्थनाओं को अटेंड करते हैं। तो सच में ये एक आशीष का कारण है हम सब के लिए, और भाई रिचर्ड के जीवन के लिए भी, क्योंकि परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत सारे अद्भुत कार्य किए। परमेश्वर ने इनके जीवन में परिस्थितियां जो है वो अपसाइड डाउन कर दी, और जो है इनको एक उस शैतान की उस युक्ति से वो बाहर निकाल के वो अपने प्रेम में चलाया। और आज सच में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर है, और भाई हमारे साथ जो है वो डेली वचन को शेयर करते हैं और डेली सम्मिलित रहते हैं हमारी प्रेयर मीटिंग्स में। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे जो था वो जो प्रॉब्लम हुई वो उस एली के जीवन में कि उसने क्या करने से इनकार किया, और वहाँ जो है उसके 2 बेटे थे, वो जो है होपनी और पिनहास। तो ये जो 2 बेटे थे ये उसके साथ वहीं पे जो है एज ए हेल्पर, या कह लीजिए एज ए याजक, एज ए प्रीस्ट जो है वो उसके साथ जो है उस रूप में वो सेवा किया करते थे एली के साथ उसी। और अगर पहला शमूएल 2 उसकी 12वीं आयत को अगर भाई एलेक प्लीज़ आप पोस्ट कर दीजिए। एजरा सिस्टर हैं आज, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से मिस कर रहा था कि एजरा सिस्टर जैसे ही मैं वर्स बोलता हूँ तो तुरंत वो स्क्रीन पर होती है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और प्रभु का सच में धन्यवाद करते हैं कि आप निरंतर हमसे जुड़ती हैं। और पहला शमूएल 2 उसकी 12वीं आयत। तो यहाँ इस प्रकार से है कि एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। परमेश्वर का वचन पढ़े और समझाने का आशीष हो। और उस महायाजक के वो 2 पुत्र थे जो उसके साथ वो याजक के रूप में वहाँ सेवा दिया करते थे परमेश्वर के उस मिलाप वाले तंबू में। और वहाँ पे उनके लिए जो ये बाइबल बताती है मेरे, उनके लिए जो ये शब्दों का उच्चारण हुआ कि एज ए वर्थलेस उन्हें बोला गया। और मैंने अगर इसके दूसरे वर्जन से अगर देखें कि एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। और मैंने एक और वर्जन से इसको पढ़ा था कि एली के पुत्र ओछे मनुष्य थे, वे यहोवा को नहीं मानते थे। तो आज सोचिए कि एक हाई प्रीस्ट के बेटे जो है वो कहीं ना कहीं उस प्रभु को नहीं मानते थे, जिसकी उनके पिता जो है वो पूरे श्रद्धा से, पूरे मन से, पूरे हृदय से वो सेवा कर रहे थे। और वो केवल कोई ऐसे नासमझ युवा नहीं थे जो आजकल की जनरेशन्स की तरह की आज भटकाव में, अगर कोई एडिक्शन में लग गए या कोई गलत कार्यों में लग गए, किसी चोरियों में लग गए। आज वो ऐसे नहीं थे। वो एक बिल्कुल ट्रेंड प्रीचर थे, वो ट्रेंड प्रीस्ट थे मेरे उस वक्त में। और अपने पिता के साथ वो पूरा सहयोग करते थे उस जहाँ पे वो आराधनालय था उसमें। वो आत्मिक रूप से बिल्कुल भ्रष्ट पुरुष कह लीजिए उन्हें, क्योंकि ये जो वर्ड डिफाइन किया गया है, ये लुच्चे वर्ड मेरे अजीजों, ये बिल्कुल जिनकी आत्मिकता मर चुकी हो, जो प्रभु को समझते नहीं हो, ये उनके लिए, उनके जीवन से यही ऐसे फल दिखते हैं, ऐसी ही बातें उनके लिए लोग कहते हैं। और लेकिन यहाँ ये बाइबल
इनके बारे में ये शब्द लिखती है मेरे से। और ये बात हर कोई जानता है। आज हम सब ने इस बाइबल को पढ़ा है और इनके पुत्रों के बारे में पढ़ा है, एली के, और वो वहाँ बलिदानों का जो है वो हिस्सा भी चुरा लेते थे। वो जो परमेश्वर के लिए आते थे, वो परमेश्वर के सम्मुख रखी जाती थी, वो बलिदान, वो ऑफरिंग्स, वो भी जो है वो चुरा लेते थे। आराधकों का शोषण करते थे, उन्हें मोलेस्ट करते थे, कहीं ना कहीं टॉर्चर करते थे, मेंटली भी और फिजिकली भी। और पवित्र चीज़ों को वो आम चीज़ों की तरह मानते थे और वो कोई तवज्जो नहीं देते थे कि ये परमेश्वर की चीज़ें हैं, ये उसके लिए भेंट आई हैं। वो हार्डली उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं मानते थे। और भी बदतर अगर इसका वर्णन जो है वो दुष्कार्य जो लिखित हैं इस शास्त्र में, इस पाक कलाम में, तो कि वो जो है वो उन महिलाओं के साथ भी व्यभिचार करते थे जो वहाँ उस मिलाप वाले तंबू में जो है वो सेवा के लिए आती थी। तो इवन उनकी जो स्पिरिचुअलिटी तो थी नहीं, और जो संसारिक जी रहे थे उसमें भी वो भ्रष्ट, पूर्ण रूप से वो भ्रष्टता की ओर जा रहे थे। और प्रेयर जो है वो प्रार्थना के लिए जो बनाई गई जगह थी मेरे जीवों, और उन पुरुषों की वजह से वो दूषित हो चुकी थी। जहाँ प्रार्थना आराधना होती थी वहाँ अगर ऐसे कार्य हो रहे थे तो वो उस जगह को भी जो है वो दूषित, उनके कार्यों की वजह से लोगों को पता पड़ा, और फिर ये चीज़ें जो है ये उजागर हुई, और वो उस जगह को जो है उन्होंने टोटली वो कह लीजिए कि कंटेमिनेटेड प्लेस बना दिया, एक पवित्र जगह को। और जिन्हें उनकी रक्षा करने का काम सौंपा गया था उन्होंने ही ये कार्य किए। और ये सब जो है एली को पता था, वो जानता था, उसके कानों तक ये बातें पहुंच रही थी। और ये वो विवरण है जिसको हम अक्सर करके अनदेखा कर देते हैं, और वो जानता था। बाइबल बताती है, पहला शमूएल 2 उसकी 22वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं, प्लीज कोई पोस्ट कर दीजिए। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तो मेरे अजीजों, ये बाइबल हमें बताती है कि वो किस हद तक उनके कार्य जो है वो कुकर्म में तब्दील हो गए थे। और एली को ये सारी बातें पता थी। एली तो बहुत बूढ़ा हो चुका था उस वक्त, और वो सुनता था, उसके कानों तक ये बातें पहुंचती थी कि उसके पुत्र जो है वो इज़राइल से क्या व्यवहार कर रहे हैं। और मतलब कि अगर आज के संसारिक जीवन से अगर हम रिलेट करके देखें तो वो रिपोर्ट्स जो है वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली उस पिता के कानों में पहुंच रही थी कि तेरे बेटे जो है वो क्या कार्य कर रहे हैं उस चर्च में। और उनके आरोपों को वो जानता था एली। आज बहुत चीज़ें परमेश्वर ने मुझे समझाई, और मैं इसे आज एक दिन में नहीं ख़त्म कर सकता हूँ, और मैं इसे कल भी कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि आज समय बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं हम लोग। लेकिन कल मैं इसको जहाँ पे भी आप में से अगर कोई भी कहता है, वैसे कोई कहेगा नहीं मुझे पता है, क्योंकि सब वचन का आदर करते हैं, और लेकिन मैं ज़्यादा समय ना लेके मैं जहाँ तक परमेश्वर मेरे हृदय में डालेगा मैं वहाँ तक इसको शेयर करूँगा। तो यहाँ पे जो है वो आरोपों को जानता था, वो अवेयर था उस होने वाले नुकसान से, क्योंकि उसको व्यवस्था का पता था, उसको वो लॉ पता थे, उसको उस एली को परमेश्वर की पवित्रता का अंदाज़ा था, उसको पता था, उस लॉ का अंदाज़ा था कि ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो मेरे अजीजों, और वो उनके उस विद्रोह को पहचानता था कि ये आगे जाके ये एक बहुत बड़ा रूप लेने वाली है, और कहीं ना कहीं ये
क्योंकि वो एली जो था वो कोई साधारण मनुष्यों में से नहीं था, वो एक हाई प्रीस्ट था, एक अज्ञानी मनुष्य नहीं था कि कोई ज्ञान ना हो उसे। बस प्रॉब्लम ये थी कि वो जो है वो निष्क्रिय था, वो पैसिवली एक्ट कर रहा था, वो केवल जो है बस दिखावे के लिए उनको डांटा या समझाया होगा, लेकिन उन पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया या उन्हें सस्पेंड नहीं किया या उन्हें थोड़े दिन के लिए जो है सस्पेंशन या टर्मिनेट नहीं किया मेरे अजीजों। लेकिन तो कई लोग सोचते हैं कि जवाबदेही का मतलब जो है वो कभी कभी असहमति जता देना होता है। मेरे अजीजों ऐसा नहीं है। एली ने जो है ऐसा किया था और उसने अपने बेटों की बात उनसे बात करी और उनको डांटा। उसने उन्हें बताया कि वह गलत थे। यहाँ तक उसने किया कि बोला, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका था और उसकी जो मदद के लिए थे वो केवल ये दो ही थे जो सारी रीतियों को समझते थे, जो जानते थे, जो करने में बस कैजुअली करने में बिलीव करते थे, हालांकि विश्वास में नहीं थे, वो मानते नहीं थे उस परमेश्वर को और वो कहीं ना कहीं अनादर करते थे चीज़ों का। तो बट उसने उन्हें कभी उस पद से नहीं हटाया मेरे जी। और एली ने उस अधिकार का भी कभी उपयोग नहीं किया जो परमेश्वर ने उसे सौंपा था। आज ये जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, जब इस बाइबल को इस अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आएगा कि उसके पास वो परमेश्वर के अधिकार उसको दिए गए थे और उसका इस्तेमाल भी नहीं किया उसने। और उसने बातें तो की लेकिन कदम नहीं उठाया, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। आज बहुत ज़रूरी है, अगर कुछ गलत होता है हमारे परिवारों में या कहीं आस पड़ोस में या किसी भी जगह पे अपने प्रियजनों के बीच, तो आज इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर ने फिर एक नबी को भेजा उसके पास, एली के पास, और एक भयानक संदेश के साथ उसको भेजा कि वो न्याय मुख्य रूप से बेटों के खिलाफ नहीं था, वो न्याय का एक संदेश भेजा गया। और पास्टर अरुण लॉन्गसन जुड़े हैं कुलपहाड़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सर। और परमेश्वर आपकी सेवकाई को और आपके कार्यों को अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाता जाए और हम सबको ये आशीषित वचन आपके द्वारा सुनने को मिलते हैं। हम सच में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सर। और राजेंद्र बेंसन ग्लैडविन जी जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई। और पुष्पा चरण सिस्टर जुड़ी हैं लखनऊ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और यहाँ पे जो है वो बेटों के खिलाफ नहीं था, वो न्याय एली के खिलाफ था। यहाँ फिर एक सिचुएशन चेंज हुई कि वो गलत रहे थे बेटे, और न्याय के लिए जो संदेश भेजा गया वो उस एली के पास भेजा गया एक नबी के द्वारा। और यहाँ परमेश्वर के शब्दों को अगर हम ध्यान से सुने तो पहला शमूएल 2 उसकी 29वीं आयत, उसकी 29वीं आयत। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और यहाँ जो है ये वर्ष ने जो है वो सब कुछ बदल डाला, वो सब कुछ चेंज कर दिया कि परमेश्वर ने एली पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप नहीं लगाया मेरे अजीजों। परमेश्वर ने उस पर अपने बेटों को परमेश्वर से अधिक आदर देने का आरोप लगाया। ये जो बात जब मुझे समझ में आई कि आज हम संसारिक जब जीते हैं तो आज हम अपने रिलेशंस को महत्व दे देते हैं और कहीं ना कहीं हम डिनाई कर जाते हैं, कहीं ना कहीं हम
डाइवर्ट हो जाते हैं और उस परमेश्वर की निकटता से। और आरोप ये नहीं था कि एली बुराई से प्यार करता था, और ये भी ऑफेंस नहीं था कि वो जो है बुराई से प्यार करता था। आरोप यह था कि एली आज्ञाकारिता से ज़्यादा अपने बेटों से प्यार करता था। आज जब हम वचन की निकटता में चलते हैं, आज परमेश्वर हमें हिदायतें देता है उसके आत्मा के द्वारा। वो जो मन की आवाज़ आज हम कहते हैं वो परमेश्वर की आवाज़ होती है। जब हम पवित्रता से और एक सच्चे मसीह जीवन में जब हम चल रहे होते हैं, तो ये जो अंतरात्मा है मेरे अजीजों, ये अंतरात्मा नहीं, ये पवित्र आत्मा की आवाज़ होती है। और पुष्पा सिस्टर, आइजैक का 11th को एग्ज़ाम है। बिल्कुल हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं सिस्टर, और अवश्य परमेश्वर के द्वारा वो देखिएगा कि वो उत्तीर्ण होंगे अपने उस एग्ज़ाम में, और जो रिज़ल्ट वो एक्सपेक्ट करते हैं वो परमेश्वर में हो के वो उससे उनकी उम्मीद से भी ज़्यादा परमेश्वर देगा। हम सब प्रार्थना करेंगे, आमीन। और जो है यहाँ पे एक चीज़ जो परमेश्वर ने जो है वो आरोप ये लगाया एली पे कि आज्ञाकारिता से ज़्यादा वो अपने बेटों को प्यार करता था। और यहीं पर ये जो एक प्राचीन इज़राइल की जो ये कहानी जो है, ये अचानक एक बहुत मॉडर्न तरीके से ये कहानी में तब्दील हो गई कि आज कई लोग जो है, आज इस मॉडर्न क्रिश्चियन वर्ल्ड में, आज इस मॉडर्न क्रिश्चियनिटी को जो हम जी रहे हैं मेरे जी, आज कई लोग जानबूझकर दुष्टता को नहीं चुनते, वो सच्चाई के ऊपर शांति को चुनते। आज अगर किसी हम रिलेशन में हैं, तो आज होता क्या है कि आज सच कहने से हम कभी कभी कतरा जाते हैं, कभी कभी हम छोड़ देते हैं वो सच कहना कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, सामने वाले के दिल पे ठेस ना लग जाए, कि इससे बेटर है कि हम शांत बने रहें, आज हम कुछ ना बोलें, वरना हमारा और इसका रिश्ता खराब हो जाएगा। आगे बहुत सारी बातें हैं, आगे बहुत बच्चों की शादियां हैं, आगे पता नहीं क्या क्या है। आज ये कह के जो है हम कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर लेते हैं अपने उस रूट को जो परमेश्वर में सीधा चल रहा होता है, और टकराव से ऊपर आराम को चुनते हैं। आज हम किसी से बहस नहीं करना पसंद करते, किसी से लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते कि आज किसी से गलती से भी हो जाए, क्योंकि आज हम कहते हैं हम बड़ा पीसफुल जीना चाहते हैं। और कई लोग तो ये भी कहते हैं, अरे परमेश्वर की शांति हमारे साथ है और हम अब किसी से नहीं लड़ेंगे। मेरे अजीजों, अन्याय अगर हो रहा है तो परमेश्वर वो उसका जवाब देगा। वो प्रार्थनाओं में आप निरंतर लगे रहिए। आज आप में से कोई भी उस परिस्थिति में है, तो आज जो है जब आप शांत होंगे तो ये बात सत्य है कि तब परमेश्वर हमारी ओर से बोलता है, तब वो हमारे लिए लड़ता है मेरे से। लेकिन यहाँ जो है इस संसारिक जीवन में वो हम टकराव जो है वो केवल और केवल उस आराम की वजह से जो है वो छोड़ देते हैं कि कहीं गलती से भी कोई कन्फ्लिक्ट ना हो जाए, कहीं कोई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ तेज़ आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में बात ना हो जाए। और आज्ञाकारिता के ऊपर हम अप्रूवल को कहीं ना कहीं चुन लेते हैं, और धार्मिकता के ऊपर रिलेशंस को चुन लेते हैं, और हम व्यवहार को इसलिए माफ़ कर देते हैं क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति का होता है जिससे हम प्यार करते हैं। आज चाहे वो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे एक भाई भाई का रिलेशन हो, चाहे एक बहन भाई का रिलेशन हो, आज कोई भी रिलेशन हो, आज ये बहुत परमेश्वर ने जो मुझे समझाया कि आज हम व्यवहार को इसलिए माफ़ करते हैं क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति का होता है जो हमारे और आपके हृदय के निकट है। हम चुप रहते हैं क्योंकि बोलने से तनाव पैदा होगा। आज केवल वो मन की शांति आज हमें ज़्यादा प्यारी है। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब परमेश्वर में चल रहे होते हैं, तो आज अगर परमेश्वर में अगर हम चल रहे हैं तो परमेश्वर की ओर से हमें डांटना भी आना चाहिए। आज परमेश्वर को अगर हम
पूर्ण रीति से मान रहे हैं, तो आज हमें शांत रहना भी आना चाहिए। ये दोनों तरीके से परमेश्वर के कार्य होते हैं। आज ऐसा नहीं है कि आज बिल्कुल हम अगर कोई हमारे जो है सर पे जो है वो डंडा मार दे, तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वो अनुग्रह मांगिए तो आप उस स्थिति तक भी नहीं पहुंचेंगे कि कोई आपकी ओर उस डंडे को उठा के आप तक पहुंचाने की कोशिश करे। आज परमेश्वर की वो निकटता मांगिए, आज परमेश्वर की वो पवित्रता मांगिए, तो सच में हम और आप कभी परेशान नहीं। और यहाँ पे हम चुप रहते हैं क्योंकि बोलने से तनाव पैदा होगा और हम कठिन बातचीत जो है उससे बचते हैं कहीं ना कहीं कि अगर मैंने जो है अपने पैसे वापस मांग लिए तो ये सामने वाला तो मुझसे बात करना छोड़ देगा, ये मेरे आगे इससे 10 काम निकलने वाले हैं, आज फिर मेरे वो 10 काम भी रुक जाएंगे। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर में चल रहे हैं तो दृढ़ता से चलिए, और परमेश्वर में जब हम हो के चलते हैं तो हमारा और आपका कोई कार्य कभी रुक नहीं सकता। आज बंद दरवाज़ों को अगर खोलना है तो इन वचनों की निकटता में आना पड़ेगा, इन वचनों को निरंतर पढ़ना पड़ेगा, इनमें समय व्यतीत करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है हमें ठुकराए जाने का कभी कभी क्योंकि वो डर होता है, इसलिए हम कठिन बातचीत से अपने आप को सेव करते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिजर्व करते हैं। और हम खुद को समझा लेते हैं कि प्यार का मतलब कभी बाउंड्रीज तय करना नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर में उसके ज्ञान से जब हम भर के चलेंगे, जब परमेश्वर के वचनों से भर के चलेंगे, तो अगर हमें कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाना है, कहीं बैरिकेडिंग खड़ी करनी है, तो वो करनी पड़ेगी। आज परमेश्वर हमें लीनियंसी के लिए नहीं, वो प्रेम करो, लेकिन मसीह के प्रेम का भी महत्व आगे हम समझेंगे जब इस मैसेज में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज रिजिड होना भी परमेश्वर में ये बहुत ज़रूरी है। आज केवल और केवल अगर आप लीनियंट हैं तो केवल और केवल आप इस संसार से इस्तेमाल हुए। आज आपके चुप रहने का मतलब किसी और को पाप करने का अप्रूवल। आज ये इस बात को परमेश्वर इस कहानी से, इस अध्याय से और इस एली के जीवन से समझाना चाहता है। और जो है फिर भी जो है बाइबल हमें जो है बार बार इसके अपोजिट जीना सिखाती है कि सच्चा मसीह का जो प्रेम है वो निष्क्रिय नहीं होता। जब हम मसीह के प्रेम में चल रहे होते हैं तो हम चाहे हमें किसी को डांटना पड़े, चाहे किसी को हमें समझाना पड़े, आज हम वो करेंगे मसीह में होके, उसके अनुग्रह में चल के, उसकी आशीषों को पा के। और मसीह प्रेम में जो है वो चेतावनी देता है। ऐसा नहीं है कि मसीह में अगर मसीह के प्रेम में हम चल रहे हैं तो वो हिदायतें भी कंटिन्यूसली वो वचन के द्वारा मिलेंगी, वो परमेश्वर के लोगों के द्वारा मिलेंगी, वो आपके चर्चेस में बैठने पे आपके पासबान के द्वारा मिलेंगी, आज मिलेंगी ज़रूर। और मसीह प्रेम जो है वो लोगों को न्याय से बचाता है। मेरे जब हम मसीह के प्रेम में चल रहे होते हैं, एक दूसरे के बारे में प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ गलत विचार लेके नहीं चल रहे होते, तब ये मसीह का प्रेम जो है ये एक्टिव होता है हमारे और आपके हृदय में। जो परमेश्वर ने मुझे इतने इस उम्र में जो समझाया कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो आज बहुत ज़रूरी है आज हमारे आपके जीवन में। और उन्हें उस रास्ते वो जो है न्याय से बचाता है और उन्हें उस रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद ना करने जो उन्हें तबाही की ओर ले जा रहा है, वो वहाँ रोकता है। मेरे आज परमेश्वर का अगर प्रेम जब हम पा लेते हैं, आज उसके द्वारा हम चलते हैं, तो हम जीवनों को नाश होने से बचा सकते हैं, विपत्तियों में गिरने से अपने मित्रों को, अपने अजीज़ों को बचा सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को बचा सकते हैं। और मसीह प्रेम की जो ज़रूरत है आज वो कलीसियाओं में, आज जो है इस मॉडर्न क्रिश्चियन वर्ल्ड में बहुत ज़रूरत है। आज जो है आज अपने चर्चेस में जब हम जाते हैं तो आधे से ज़्यादा तो मनमुटाव लेके पहुंचते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों जब मसीह का प्रेम लेके पहुंचेंगे उस दिन वो बात करने के नज़रिए बदल जाएंगे, वो लोगों का जो है वो आपसे मिलने का नज़रिया बदल जाएगा, वो एक दूसरे के उस प्रेम को
आप महसूस कर पाएंगे, जिसको आज केवल और केवल आप अपने स्टेटस, अपने रुपए पैसे धन दौलत से तोड़ते हैं और एक दूसरे से बात करने में जो है वो कहीं ना कहीं शर्म को महसूस करते हैं। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर ये समझाना चाहता है कि उस प्रेम को पाने की ज़रूरत है। और फिर हम एली के जीवन को जब हम देखते हैं, दोबारा हम जो है मैसेज में आते हैं कि एली के जीवन को जब देखते हैं कि उस पाप का परिणाम क्या हुआ, वो बहुत विनाशकारी परिणाम हुआ मेरे अजीजों। वो जो रिजल्ट था वो बहुत जो है कह लीजिए कि बहुत डिस्ट्रक्टिव था, और कह लीजिए कि एक तरीके से परमेश्वर ने घोषणा की कि दोनों, आगे जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं बाइबल से, तो वो परमेश्वर ने घोषणा की कि दोनों बेटे एक ही दिन में मरेंगे। और फिर जो है जो याजक का जो पद था मेरे अजीजों, वो एली के परिवार के घराने से हटा दिया जाएगा। उससे वो अथॉरिटीज़, वो जो हाई प्रीस्ट की, जो प्रीस्ट की जो अथॉरिटीज़ थी, उसके पूरे संपूर्ण घराने से वो हटा ली जाएगी। वो आदेश मिला वो परमेश्वर की ओर से। उसके घराने को जो है वो न्याय का सामना करना पड़ेगा उस परमेश्वर को। मेरे अजीजों, परमेश्वर का न्याय जब प्रकट हुआ तो वो नूह के समय में जब वो प्रकट हुआ, तो आप सब ने इस बाइबल को पढ़ा है कि कितनी कठिन परिस्थिति हो गई थी कि वो 40 दिन 40 रात वो पानी का प्रलय। वो सच में, तो जब परमेश्वर का जो न्याय, इससे बचने के लिए वो उस मसीह के प्रेम को पा लेना ज़रूरी है। आज इस बात को समझने की ज़रूरत है। और वो जो भविष्यवाणी ठीक वैसे ही पूरी की गई थी जैसा उस नबी ने जो आके उस एली को बताया, जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था। और जब इज़राइल फलिस्तियों के खिलाफ युद्ध में जब वो गया, तो वहाँ पे होप्नी और फिनहास जो है वो दोनों मारे गए। और परमेश्वर का जो वो आर्क ऑफ कोवेनेंट था, वो जो वाचा का जो संदूक था मेरे अजीजों, वो छीन लिया गया। और फिर जो है ये खबर जब एली को जब मिली, और वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, और वो अपने वहाँ याजक के उस आसन पे बैठा हुआ था, और जो है वो पीछे की ओर करके वो गिरा, और जैसे ही वो गिरा उसकी वो गर्दन टूट गई और वो भी मर गया। तो बात यहाँ पे ये इस दुखद अंत की नहीं है मेरे अजीजों। बात जो है वो इसलिए ये हुआ कि इसलिए परमेश्वर जो है आज ये तीनों की जो मृत्यु हुई, आज इससे ये नहीं दर्शाता कि जो परमेश्वर का जो न्याय है वो उस धार्मिक व्यक्ति पे भी लग गया, जो उसके बेटे थे उस एली के, उसकी वजह से वो एली भी मारा गया। लेकिन ऐसा नहीं है, वो इनजस्टिस परमेश्वर का नहीं शो कर रहा है यहाँ पे। यहाँ जो बात शो हो रही है हमारे और आपके जीवन के लिए, कि ये जो सालों से, जो वर्षों से जो चेतावनी जो परमेश्वर की ओर से जो मिल रही थी, जो लोग एली के कान तक उन बातों को पहुंचा रहे थे, और उसने उन बातों को नज़रअंदाज किया, उन्हें वहाँ से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, उस पुलपिट से या उस सेवा से, और वहाँ टर्मिनेट नहीं किया, और उस कारण वो दुष्कर्म और बढ़ते चले गए, वो पाप में और गिरते चले गए, वो और भ्रष्ट होते चले गए। और बल्कि और यहाँ पे अगर हम देखें कि आज हम इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं, जब इस एली आज, जबकि हम इस इनमें हम सब ने जो है बाइबल को बहुतों ने तो बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज फिर भी जब हम एली की इस अध्याय को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे शमूएल को जब हम पहला शमूएल 2 उसके पूरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तो एक चीज़ जो है वो समझ में आती है कि आज हम में से और आप में से कोई एली नहीं है, लेकिन हम सब जो है उस एली की तरह उस मोड़ पे खड़े हुए हैं। आज कहीं ना कहीं अगर
वो ज़रूरी नहीं कि अपने बच्चों की खातिर या अपने बेटों की खातिर, आज वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है जिसकी वजह से आज हम एली की तरह उस मोड़ पे खड़े हैं। और कोई भी पारिवारिक सिचुएशन हो सकती है मेरे जी। हाँ, ज़रूरी नहीं कि कोई रिलेशन पारिवारिक हो, आज सिचुएशन भी कोई पारिवारिक हो सकती है, कोई सेवकाई का माहौल, कोई मिनिस्ट्री भी हो सकती है, कोई दोस्ती भी हो सकती है मेरे जी। जो जो कहीं ना कहीं वो हम उस पाप को जो है उनके जिनसे हम जुड़े हैं उस पाप को हम टॉलरेट कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं वो हमारा चुप रहना वो उनके जीवनों को नाश कर तो करेगा ही करेगा, लेकिन उनके साथ वो कई और जीवनों को, हमारे जीवन को, अगर हम उन लोगों से, उन व्यक्ति विशेष से जुड़े हैं तो हम पर भी वो जो जो एली ने जो फेस किया, आज हमारे आपके जीवन में भी वो परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि परमेश्वर ये समझाना चाहता है कि आज प्रेम, उस मसीह के प्रेम को पा लेना, आज ये बेसिक है एक क्रिश्चियन लाइफ का, एक मसीही जीवन का मेरे लिए। और हो सकता है कि आज ज़रूरी नहीं कि जो 3 ये एग्जाम्पल बताया, आज हो सकता है कि कोई ऐसा जो छिपा हुआ कोई ऐसा समझौता हो आज हमारे और आपके जीवनों में कि आज जिसकी वजह से हम शांत हैं, और वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के जीवन को, उस पाप को बढ़ावा दे रहा है। आज हमारा और आपका चुप रहना, और कोई ऐसी चीज़ जिसे परमेश्वर ने पहले ही टोक दिया हो, आज इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं अपने चर्चेज में जाके, आज प्रेयर मीटिंग्स में, आज अपने घरों में, अपने घर में जब रात की प्रार्थनाओं में, तो आज वो हिदायतें परमेश्वर निरंतर दे रहा है। जब एक बार आपने इन वचनों को पढ़ लिया तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए वो मोड ऑन हो गया कि अब आपने अगर उस चीज़ को पढ़ लिया है, तो अगर आप जानबूझ के अगर रूल बुक को पढ़ने के बाद अगर आप रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाएंगे तो चलान अवश्य कटेगा। आज ये डराने का विषय नहीं है, आज ये समझाने का विषय है कि अपने जीवनों का कंट्रोल आज परमेश्वर दंड नहीं देगा, लेकिन उस शैतान वो तैयार खड़ा है हमारे और आपके जीवनों के लिए कि आज हम जैसे ही परमेश्वर से हटें, आज जैसे ही हम उसकी निकटता को छोड़ें, और वो शैतान हमारे और आपके जीवनों को फाड़ दें। तो आज इस बात का जो महत्व है, आज परमेश्वर वो ये समझाना चाहता है। और मैं कल इसे फिर कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि आप 11:30 हो गए हैं ऑलमोस्ट, और मुझे भी सुबह 6 बजे जो है अपनी ड्यूटी पे वापस जाना है, और मैं बहुत टायर्ड था आज, लेकिन प्रभु ने मुझे बल दिया। आप सबकी प्रार्थनाएं हैं, और मेरे कुछ अजीज भाई लोग हैं जो 9 बजते ही जो है वो 10 पहले तो 8 बजे का मेरा जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा सा शिफ्ट करा है मैंने, क्योंकि मैं बहुत लेट हो जा रहा हूँ लौटने में। आइए हम इस चीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस सुंदर मंडली के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर समूह के लिए पिता परमेश्वर, जो आज आपने हम सबको जोड़ा, और पिता परमेश्वर अपने ये आशीष भरे वचन हमारे जीवनों में दिए, कि जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने जीवन तो बचाने पाए पिता परमेश्वर, और बहुतों के जीवन बचने पाए पिता परमेश्वर हमारे द्वारा। जितने लोग पिता परमेश्वर इन वचनों को सुनते हैं, इस प्रार्थना में जुड़े हैं, जो बाद में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, सबके घरानों को बहुतायत की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। वो आप में 1000 गुना फल लाने वाले परिवार बने पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी, कंगाल, बीमार, अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, हर उस बीमार के लिए जो सफ़र में है, जो अस्पतालों में है, जो घरों में है पिता परमेश्वर, अपना चंगाई भरा हाथ उन पर रखिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए वो आपके नाम की जीवित गवाही बन के खड़े हों, वो बताने पाए लोगों को कि यीशु पे कोड़े खाने से वो चंगे हुए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए पिता परमेश्वर, जो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में है। मैं पुष्पाचरण सिस्टर के बेटे के लिए, आइजक के लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर अपने बुद्धि ज्ञान से भर दीजिए पिता परमेश्वर। उन सब बच्चों को पिता परमेश्वर जो आप
आपके भय को मानते हैं, आपकी निकटता में रहते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उस भाई के जीवन में पिता परमेश्वर वो रिजल्ट आपकी ओर से आने वाला हो। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना सभा में है, उन सब के घरानों में जितने बच्चे हैं, जितने बुजुर्गवार हैं, सबको आपके लहू के बाड़े में ढांपते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए हर खौफ खतरे से पिता परमेश्वर, हर शैतान की युक्ति से उनके जीवन, उनके घराने दूर रहे। कोई भी शैतान की युक्ति उनके जीवनों में कार्य न करने पाए पिता परमेश्वर। कोई भी कर्जा पिता परमेश्वर, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस उनके जीवनों में ना रहे, उनके परिवारों के निकट ना आए पिता परमेश्वर। आपके सामर्थ्य नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ वॉलेट सिस्टर के लिए, प्रीति कैचिक आंटी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ दया आंटी के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई एलिक के जीवन के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पीयूष के जीवन के लिए, पीयूष की मदर के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आप अपने उस चंगाई भरे हाथ से छुइए पिता परमेश्वर और होने दीजिए पिता परमेश्वर आपके सामर्थ पिता परमेश्वर उनके शरीर में आने पाए और उसके द्वारा वो अपने कार्य को करने पाए, वो आपके नाम को धन्यवाद करने पाए और आपके वचनों में बढ़ने पाए। मैं पिता परमेश्वर ये विश्वास से मांगता हूँ कि आपने वो चंगाई इसी पल, इसी क्षण उनके जीवन में दे दी। वो घराना आप में पिता परमेश्वर, वो आपकी धन्यवादिता में रहता है, वो भाई आपकी निकटता में रहता है पिता परमेश्वर। उस भाई के जीवन पे, उसकी नौकरी पे, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपसे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिचर्ड के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, उसके संपूर्ण घराने के लिए, जबकि वो आपके निकटता में है, आपके वचनों का प्रचार करता है, आपके वचनों को बांटता है पिता परमेश्वर। अपने अनुग्रह से, अपने ज्ञान से भर दीजिए पिता परमेश्वर। उस भाई को पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर, वो आपके आत्मा के अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत करने वाला बने। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई डैनी के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं। आपकी ओर से पिता परमेश्वर वो चंगाई उनके जीवन में आ चुकी है, इसका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मोन्टू के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, वो अपना सामर्थ्य भर दीजिए पिता परमेश्वर उस बच्चे के शरीर में। होने दीजिए वो आपके नाम से वो चलने फिरने पाए, वो लोगों को ये आश्चर्य कर वहाँ दिखने पाए पिता परमेश्वर कि आज भी आप लोगों के उस विश्वास को जो है वो टूटने नहीं देते पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई अजीत बेदी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए और धन्यवाद करता हूँ उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मैं विपिन मैसी अंकल के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ एजरा सिंह सिस्टर और उनके पूरे संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। वो आपकी निकटता में रहते हैं पिता परमेश्वर। हर उत्तम चीज़ पिता परमेश्वर आपने उनके जीवनों में दी है पिता परमेश्वर, और जो योजनाएं रखी हैं पिता परमेश्वर वो इस वर्ष, वो इस मंथ पिता परमेश्वर वो सफल हो और वो उनके जीवनों में प्रकट हो। आपके सामर्थ्य नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। भाई विमल लाल के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह के द्वारा चलाइए और निरंतर वो आपकी निकटता में रहते हैं पिता परमेश्वर। हर शैतान की युक्ति से पिता परमेश्वर उनके जीवनों को बचाइए, उनके परिवारों को आपके लहू के बाड़े में ढांपते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ नाम बनाम हम सबों को आशीषित करिए पिता परमेश्वर। हम सब आप में बढ़ने वाले हो सकें, आपके उस प्रेम को पाने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को पिता परमेश्वर इस रात्रि में आपके सम्मुख रखते हैं पिता परमेश्वर, और जब सुबह का प्रकाश देखे तो एक बार फिर से आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हो सकें, एक बार फिर से वो मौका पाने वाले हो सकें कि अपने जीवनों से आपके नाम को महिमा दें पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा अपने जीवनों से आपको देते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और समय बहुत लेट आज मैं आया हूँ और मैं बहुत टायर्ड हूँ। मैं सुबह 6 बजे का उठा हुआ हूँ और इवन मैंने अभी तक चेंज भी नहीं किया, क्योंकि मेरा भाई आशीष अलीगढ़ से मेरे पास आए तो उनसे भी जो है ज़्यादा बात नहीं कर पाया क्योंकि मुझे ऑनलाइन आना था। लेकिन आप सबकी प्रार्थनाओं का ये उत्तर है कि वो जो मेरा जो ब्रेक जो है वो कहीं पे भी लग नहीं रहा है। और ये सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ
कि हम सब निरंतर ऐसे ही इन वचनों में बने रहें, बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट। हम कल फिर मिलेंगे।